हेलो एवरीवन, गोल्डन एज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में भी 10 बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अघोष, दूसरा सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अघोष वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर रज्जुओं में कंपन न हो। ठीक, स्वर रज्जुओं में कंपन न हो। और सघोष में क्या होता है? स्वर रज्जुओं में कंपन हो। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले। और महाप्राण क्या होते हैं? अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकले। अब प्रश्न को देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा अघोष वाला, ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इनको बोलते समय क्योंकि देखिए कंपन अगर होगा तो श्वास का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब रुक कर के आएगी श्वास थोड़ा सा, जैसे हा बोल रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये स्वर और व्यंजन, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा सा सही है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है स्वर या व्यंजन में से, ये दोनों वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पूछा गया है। देखिए पहले कुछ लिखा है यहाँ पे, वर्ण, वर्ण से बड़ा शब्द। ठीक है, शब्द से बड़ा खाली जगह यहाँ पर कुछ भरना है हम लोगों को, और उससे बड़ा वाक्यांश, उसके बाद में फिर से खाली जगह है। तो अब देखिए वर्ण, वर्णों के सार्थक मेल से बनता है शब्द। ठीक है, और शब्दों से पहले शब्द और वाक्यांश के बीच में क्या आता है? शब्द और वाक्यांश के बीच की कड़ी पद। ठीक है, पद आता है, पद बनता है। इसके बाद में वाक्यांश, और वाक्यांशों को मिलाकर के क्या बनाते हैं हम लोग? वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा विकल्प मिल रहा है हमको? ऐसा पहला ही मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे का पहला विकल्प सही है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। सभी स्वर होते हैं। अब देखिए सभी स्वर होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे उसी हिसाब से हम लोग चुन सकते हैं। दीर्घ, सभी स्वर दीर्घ होते हैं। दूसरा पूछा है अघोष होते हैं, या फिर महाप्राण होते हैं, या फिर अल्प प्राण होते हैं। देखिए दीर्घ तो सभी नहीं होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं ना, दीर्घ है, हर्ष है और प्लुत है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अघोष, अघोष की बात की जाए तो अघोष भी नहीं होते भाई। जैसे बोलेंगे तो इसमें घोष, स्वर जो में कंपन भी होता है कई स्वरों में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। महाप्राण और अल्प प्राण, क्या महाप्राण होते हैं? किसी भी स्वर को बोलते समय अधिक मात्रा में वायु नहीं निकलती है। ठीक है, तो महाप्राण नहीं, महाप्राण भी नहीं होते, गलत हो गया ये भी। अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे अ ई, ठीक इस तरीके से, तो बोलते समय कम मात्रा में वायु निकल रही है, अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने पूछा गया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर कैसे हैं? देखिए तालव्य, ऑप्शन दिया गया तालव्य। अ और आ बोलते समय तालु का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हो रहा है। मूर्धन्य, मूर्धन्य भी नहीं है। ठीक है, मूर्धा का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। ओष्ठ, तो यहाँ पर ओष्ठ तो आपस में बिल्कुल स्पर्श नहीं हो रहे हैं। कंठ, देखिए बोलकर देखेंगे आ, तो कंठ का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ है, अ और आ। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। 6, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ठीक है, तालव्य होते कौन से हैं वर्ण? पहले देखिए तालव्य जैसे बोल के देखेंगे जिनका उच्चारण स्थान तालु हो। ठीक है, तो तालु के अंतर इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो वर्णों के वर्ग थे उसमें से अगर देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा वर्ग हमारा तालव्य है? जैसे च, छ, ज, झ, ये वाला हमारा तालु। तो चा वर्ग के सभी वर्ण, ठीक है, सभी वर्ण क्या है? वो तालव्य है। चा वर्ग के सभी वर्ण, सभी वर्ण क्या है? तालव्य है।
ठीक, अब इसमें पूछा क्या है, नहीं पूछा है। अब देखिए चा ये तुम्हारा तालव्य है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। छा ये देखिए ये भी नहीं है। जा झ ये भी नहीं है। तो का जो है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा तालव्य नहीं है, जबकि चा छा और ये वाला, ठीक है, चा छा और झा ये तीनों तालव्य हैं, यहाँ पर का हमारा तालव्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अच्छा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, पीछे के वीडियोस में बता चुके हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनमें दो व्यंजन संयुक्त होते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर के एक व्यंजन बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पहला वाला स्वर रहित होता है, पहला वाला जो व्यंजन होगा वो हमारा स्वर रहित होगा और दूसरा वाला स्वर सहित होगा। मतलब ये वाला आधा व्यंजन होगा, ये वाला पूरा होगा, दोनों मिलकर के बना देते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इसमें पूछा इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब डा अगर देखेंगे तो टा ठा डा ये टा वर्ग का हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चा छा जा झाड़ा ये चा वर्ग का हो गया। ठीक है, और ये टा वर्ग का है। यहाँ पर ज्ञा ये हमारा संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब किससे मिलकर के बना है, देखिए ज्ञा जो है वो उसमें पहला जो वर्ण है हमारा वो जा है, ये स्वर रहित है, मतलब आधा है, प्लस ये वहाँ, ठीक, ये पूरा है, ये स्वर सहित है। ठीक है, तो ज्ञा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर संयुक्त व्यंजनों की बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं, टोटल की संख्या 4 है। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं, पहला होता है हमारा छा क्षत्रिय वाला ये, दूसरा होता है त्रा, और होता है ज्ञा, और होता है स्रा, ये वाला स्रा श्रमिक वाला। ठीक है, ये होते हैं 4 वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जैसे द्रग। ठीक है, इसका उच्चारण अगर हम लोग सही से पढ़ेंगे तो वर्ण विच्छेद विच्छेद भी देख लेंगे, कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल है, सब लिखा हुआ है। अब इसी के यहाँ पर नीचे ऐसा वाला रा लगा हुआ है, तो ये दृग है। ठीक है, क्या दृग, दृग का वर्ण विच्छेद इसने पूछा है यहाँ पर। अब देखेंगे दृग, यहाँ पर दो शब्द है, पहला तो हमारा दा तो है ही इसमें, ये वाला ऋषि वाला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऋषि वाला ऑप्शन कौन कौन सा, एक तो ये है और एक ये है, इन्हीं में से कोई होगा, बाकी के तो अपने आप ही गलत होगा। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो दो में से हमको चुनना है। अब देखिए दा और ऋषि ये यहाँ तक तो सही है, इसके बाद में ग और गा जो है इसमें प्लस आ भी तो शामिल है ना, आधा गा और प्लस आ, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। देखिए द्वित्व का मतलब होता है जब एक ही वर्ण पहला आधा और फिर पूरा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वो युग्मक बन जाते हैं, जोड़ा बन जाएगा उनका, सीधा सा ऑप्शन हमारा कौन सा है, युग्मक ध्वनियां होंगी। ठीक है, मतलब एक ही वर्ण है ना, वही बार मतलब एक आधा है फिर पूरा है, इसको द्वित्व कहते हैं, दोहरा जाए कुल मिलाकर के। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही, बा वाला, युग्मक ध्वनियां। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। ठीक, देखिए प्रश्न सरल भी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसको घुमा के पूछा गया है। ऐसा वर्ण पूछा जो घोष भी हो और महाप्राण भी। ठीक है, दोनों की परिभाषा है हमको पता है। घोष क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय रज्जुओं में कंपन हो, और महाप्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो तीनों प्रकार के सा हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, और हा भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पर सा शा सा हा, ये सभी पहली बात तो ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन। और अगर महाप्राण की बात की जाए, ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण की बात की जाए, तो इसमें से जो श ये हमारा क्या नाम है, तालव्य हो गया, और ये मूर्धन्य हो गया, ये दंतव्य हो गया। ये तीनों सा कैसे हैं हमारे, महाप्राण तो हैं, सही बात है। देखिए अधिक मात्रा में वायु निकलती है, शा 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 ह, ठीक है, महाप्राण तो सभी हैं। लेकिन घोष की बात की जाए अगर, तो इनको बोलते समय सा तीनों प्रकार के सा बोलते समय स्वर रज्जों में कंपन नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हैं, ये तीनों अघोष हैं, ये तीनों अघोष हो गए। ठीक है, लेकिन ह बोलते समय कंपन हो रहा है तो ये घोष है, और हा हमारा महाप्राण भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हा क्या है, घोष है और महाप्राण भी है। चलिए तो आज के भी 10 प्रश्न समाप्त होते हैं, और ये सीरीज अब बस 1 या 2 वीडियोस और देखेंगे, फिर इसके बाद में नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में, और जो भी समस्या आपके साथ जो भी बनती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी चीज समझ में ना आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।